हाय फ्रेंड्स, ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है सबके साथ और ये मैसेजेस में मैंने देखा। ठीक है, अपनी विशेस को लेकर के अननेसेसरी के थॉट्स को क्रिएट करते चले जाना और फिर लास्ट में क्या होता है, कई दफ़ा वही थॉट्स आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। फिर आपके पास कारण या फिर वजह या फिर ये बोल दूँ मैं कि परेशानियाँ ये आ जाती है कि हम तो सोच कुछ और रहे थे, मैनिफेस्ट कुछ और करना चाह रहे थे और हो कुछ और गया। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ आपकी ओवरथिंकिंग। और ये ओवरथिंकिंग की वजह क्या होती है, इसका कारण क्या है? कारण सिर्फ दो है जो कि मैंने देखा। वो ये है, एक तो डर, मन में डर। दूसरा, कंट्रोल करने की आदत। हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, फिर चाहे वो इंसान हो, सिचुएशन हो या फिर कोई सामान ही क्यों ना हो, हर चीज़ पे हमें अपना कंट्रोल चाहिए। और उसी कंट्रोल को करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। ये तो कंट्रोल है ना। जब डर लगता है, डर चीज़ों को खो जाने का, डर कि पता नहीं ये कहीं और ना चला जाए, उस चीज़ को लेकर के अब उस डर की वजह से ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो गई, बहुत ज़्यादा। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, कोई प्रेयर हो, कोई टेक्निक हो, कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, साथ में ओवरथिंकिंग भी करते चले जा रहे हैं, तो जैसा कि हम हमेशा जानते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही सोच मैनिफेस्ट हो जाती है, दोनों ही थॉट्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत सोच समझ के चलिए कि जैसा आप सोच रहे हैं वो सच बन के आपके सामने आ भी सकता है। ओके, नाउ प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये है कि ओवरथिंकिंग हम कब कर रहे हैं हमें ही नहीं पता चलता। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारा कंसर्न है उस चीज़ के पीछे, राइट? उस इंसान के लिए हम बड़े कंसर्न हैं, इसलिए हम ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं उसके बारे में, हम तो केयर का नाम दे देते हैं उस ओवरथिंकिंग को। लेकिन नहीं, ये ओवरथिंकिंग काम क्यों नहीं करेगी? इसलिए नहीं करेगी क्योंकि आप यहाँ पे डर, बहुत डेस्परेट हो चीज़ों को लेके। डेस्परेशन तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर कड़ी है जो मैनिफेस्टेशन होने ही नहीं देगी। ओके, सो प्लीज़ मत सोचिए, ओवरथिंक करना बंद करो, चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच क्रिएट मत करो। आपका कंट्रोल किसी चीज़ पे हो ही नहीं सकता अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करोगे। ओके, और ये कंट्रोल कि मैं इसको कंट्रोल कर लूँ, उसको कंट्रोल कर लूँ, किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बल्कि आपको ट्रस्ट करना होगा। आपको अपने अंदर वो चीज़ लेके आनी होगी, वो एटीट्यूड क्रिएट करना होगा कि जो होगा सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। ओके, ओवरथिंकिंग को ख़त्म करने का सबसे अच्छा कारण, सबसे अच्छी आप चीज़ क्या कर सकते हो, वो ये है कि जब हम सोचते हैं ना कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, लेकिन ये जो कहीं ऐसा ना हो जाए उसके साथ हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। ओवरथिंकिंग में वो ज़रूर होता है, ठीक है? उसको आप पलट के पॉजिटिव करो, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ बहुत अच्छा हो जाए, मैं ऐसे सोच रही हूँ लेकिन इससे ज़्यादा कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा भी तो सोच सकते हो। तो अपनी सोच को एक तो ट्रांसफॉर्म करो, दूसरा चीज़ों को कंट्रोल मत करो। आपका कंट्रोल नहीं है किसी पे, आप चीज़ों को कंट्रोल करने चलोगे सब कुछ हाथ से निकल जाएगा फिसल के। एक हद तक ही आप चीज़ों को हाथ में पकड़ सकते हो, बहुत ज़्यादा अगर प्रेस करोगे सब कुछ बाहर, सब निकल जाएगा हाथ से, सब चला जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखो, छोड़ दो, रिलैक्स करो, ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पे, अपनी एनर्जी पे ट्रस्ट रखो, ठीक है? ओवरथिंकिंग आपकी ही एनर्जी को डाउन कर देती है, बहुत ज़्यादा आपकी वाइब्रेशंस को डाउन कर देती है, राइट? फिर साथ में क्या होता है, आप और ज़्यादा नेगेटिव थॉट क्रिएट करने लग जाते हो, और ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हो, और ज़्यादा डेस्परेट होने लग जाते हो। ये सब चीज़ें मैनिफेस्टेशन नहीं होने देती हैं, इसलिए प्लीज़ ओवरथिंकिंग बंद करिए, अपने ऊपर फोकस करो। बहुत ज़्यादा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग, मतलब बहुत ज़्यादा सोच हो रही है, बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है उसी तरफ, अननेसेसरी के विचार आ रहे हैं मन में, सोचना नहीं चाहते फिर भी सोच आ रही है, तो एक स्विच वर्ड चैंट करना उसी वक्त शुरू करो, बार बार उस स्विच वर्ड को रिपीट करो। स्विच वर्ड आपकी एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं, स्विच वर्ड आपकी सोचने की शक्ति को और ज़्यादा पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश मतलब पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ देते हैं, ठीक है? आपकी वाइब्रेशंस को हाई कर देते हैं। तो स्विच वर्ड्स बहुत इफेक्टिव रहते हैं इस टाइम पे। ओके, और स्विच वर्ड कौन सा चैंट करोगे? सिंपल सा मैं आपको दे रही हूँ, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ,
ठीक है। आप डिवाइन मैजिक क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे ही आप डिवाइन वर्ड बोलना शुरू करते हो ना, डिवाइन ये वर्ड ही एक ऐसी वाइब्रेशन के साथ है कि हमारी पूरी ऊर्जा को, पूरी बॉडी को वाइब्रेट करती है और फिर हमारी सोच को भी एक अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है। ओके, ये ओवर थिंकिंग वाली जो सोच होती है ना, ये बहुत हल्की होती है। कुछ भी सोच लेते हैं हम ओवर थिंकिंग में, कुछ भी नेगेटिव सोच लेते हैं। अगर एक पर्सन, मान लो हमारा ही पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन 2 दिन कॉल नहीं कर रहा, 3 दिन कॉल नहीं कर रहा, वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम ओवर थिंकिंग के शिकार में बहुत सारी हल्की हल्की सोच क्रिएट कर लेंगे। क्या कि कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आ गया, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं किसी और के साथ तो नहीं है। मतलब कितनी सारी इस तरह की हल्की हल्की सोच हमने क्रिएट कर ली। ठीक है। सो इसलिए जैसे ही आप डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ या कोई शिवा मैजिक बिगिन नाउ, 2 स्विच वर्ड्स दे रही हूँ मैं आपको। डिवाइन मैजिक हमेशा के लिए है, शिवा मैजिक भी हमेशा के लिए है, लेकिन क्योंकि हम सावन के महीने में अब हैं और ये अच्छा खासा टाइम है और शंकर जी का टाइम है, सबको पता है, तो आप शिवा मैजिक बिगिन नाउ। क्या होता है, जैसे ही हम डिवाइन बोलते हैं, शिवा बोलते हैं, इस तरह के कुछ हाई डिवाइन पावर्स के नाम लेते हैं, तो हम उनकी वाइब से थोड़ा सा कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं, कनेक्ट होना शुरू करते हैं, तो हमें स्ट्रेंथ मिलती है। जैसे ही हमें इंटरनल हीलिंग मिली, स्ट्रेंथ मिली, हम अब तैयार रहते हैं हर चीज़ को फेस करने के लिए। ठीक है। और जब हम स्ट्रांग हो गए ना, तो ओवर थिंकिंग होती ही नहीं है। हम फिर हर चीज़ के लिए रेडी रहते हैं और बहुत पॉजिटिव वे में सिर्फ ये सोचते हैं जो होगा अच्छा होगा, सब होगा, ज़रूर होगा, अच्छा होगा, देखी जाएगी जो भी होगा। ठीक है। तो ये एटीट्यूड क्रिएट करते क्या हो गया, हम बहुत पॉजिटिव हो गए। अब ओवर थिंकिंग हमने वहीं स्टॉप कर दी जिस टाइम हमने ये शब्द बोल दिया अपने आप को कि जो भी होगा अच्छा होगा और वही होगा जो मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है। या फिर कोई नेगेटिव थॉट अगर मन में आ भी गया तो सीधा ये कि ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं होगा, वही होगा जो मैंने सोचा है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आपने क्रिएट कर ली अपने अंदर, ओके, स्विच वर्ड के चैंट के बाद, ये आपको कभी भी नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करने देगा, स्ट्रेंथ देगा एंड फाइनली आप अपनी जो भी विशेज़ हैं उसको मैनिफेस्ट कर ही लोगे। ओके। सो 2 स्विच वर्ड में है मेरी तरफ से, एक तो शिवा मैजिक और दूसरा डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। ठीक है। ये तब या फिर आप दिन भर करो। अगर किसी दिन लग रहा है कि मुझे बहुत बार बार इस तरह की फीलिंग आ रही है कि कुछ गड़बड़ है, ओवर थिंकिंग वाले लोग इस तरह के बहुत होते हैं कि नहीं मेरी ना इंट्यूशन पावर वर्क कर गई। कोई इंट्यूशन नहीं है आपकी, ओवर थिंकिंग वालों की कोई इंट्यूशन नहीं है। अपनी ओवर थिंकिंग की हैबिट को इंट्यूशन का नाम प्लीज़ मत दीजिए। ओके। सो उससे बाहर निकलिए, चैंट कीजिए इस चीज़ को, अपने आप को थोड़ा सा डाउन कीजिए और कंट्रोल करने की हैबिट को, क्योंकि जिनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होता है ना हर चीज़ को, इंसान को, लाइफ पार्टनर को, स्पेसिफिक पर्सन को, चीज़ों को, हर चीज़ को कंट्रोल करने की आदत होती है, वो ओवर थिंकिंग के बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। ठीक है। या फिर जिनको हर चीज़ में बिल्कुल परफेक्शन चाहिए, हर चीज़ बड़ा परफेक्ट होना चाहिए, वो भी ओवर थिंकिंग के शिकार रहते हैं हमेशा। चीज़ों को बहुत लाइट लीजिए, बहुत ईजी गोइंग रहिए लाइफ में, बहुत ईजी गोइंग। ओके। और फिर आप देखेंगे कि आप हैप्पी रहोगे। सबसे पहले हैप्पीनेस आपके पास रहेगी। ओवर थिंकिंग वाले कभी खुश नहीं रह पाते, वो हमेशा सोच में ही बिजी रहते हैं, हमेशा सोचते रहेंगे। कोई खुशी आई है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण निकालते रहेंगे, क्यों आई है। इतनी बेकार चीज़ है ये। ओके। सो प्लीज़ इससे बाहर निकलिए, अपने आप को हील कीजिए, चीज़ों को बिल्कुल लाइट नोट पे छोड़ दीजिए। कोई बात नहीं, हमारा कंट्रोल नहीं है, हम बस इतना सोच सकते हैं सब अच्छा है हमारे लिए। इतनी पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, हायर सोल से, हायर एनर्जी से कनेक्ट करिए एंड जस्ट सरेंडर। लास्ट का वर्ड जो होता है हमारा सरेंडर करना, सरेंडर कर दो सब कुछ, डरो मत। क्यों डरना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सब होगा, ज़रूर होगा, डेफिनेटली होगा। ओके। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।